बाइक के बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं। इसकी जो है ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर इश्यू आ रहा है दोस्तों। तो मैं आपको एक बार पास में लाके भी दिखाऊंगा। इस गाड़ी में जब ब्रेकिंग करते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है, प्लस जब गाड़ी चलती है तो जो मीटर के अंदर जो शाइन होता है ABS का, वो गाड़ी स्टार्ट होने और गाड़ी 5 से 10 मीटर चलने के बाद बंद हो जाना चाहिए। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तब ABS चलेगा, लेकिन जब गाड़ी रवाना हो जाएगी, पहिए इसकी मूवमेंट करेंगे, उस टाइम इसका जो ABS लाइट है वो बंद हो जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन इस गाड़ी के अंदर गाड़ी जब चलती है कंटिन्यू, उस टाइम पे भी इसका जो ABS का लाइट है वो माल फंक्शन दिखाता रहता है। तो उसको हम उसको हटाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या इसमें दिक्कत रही होगी। हालांकि गाड़ी बिल्कुल नहीं है, 2000 किलोमीटर भी अभी तक नहीं चल पाई है और ये इशू उसमें आ रहा है। तो एक बार मैं कैमरा पास में ला के आपको गाड़ी का रीडिंग और ये ABS का लाइट जो आ रहा है वो दिखाता हूँ। चलो मैं आता, पूरी गाड़ी अति एट्रैक्टिव मॉडल है ये, जावा का पेराक। तो ये मीटर के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि जो उसका स्पीडोमीटर है वो देखो, पूरी गाड़ी ये देख रहे हैं, बहुत ही एट्रैक्टिव मॉडल है ये, जावा का पेराक। तो ये मीटर के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि जो उसका स्पीडोमीटर है वो इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों। मैं एक बार गाड़ी को ऑन करता हूँ आपके सामने। ये देखो सर, ABS वाली लाइट है, ये कंटिन्यूस ब्लिंकिंग कर रही है। लेकिन जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसका व्हील मूवमेंट करने लगता है तब ये गाड़ी कोई ABS लाइट को बंद कर देना चाहिए। तो उसमें चलती गाड़ी में ड्यूल चैनल ABS, इसमें आगे भी आप देख रहे हैं ABS पूरा लगा हुआ है दोस्तों, और पीछे वाला भी इसका ABS वाला ब्रेक है। ABS ब्रेक है, आप दोनों पहिए में आप देख चुके हैं दोस्तों। तो एक बार मैं गाड़ी को रोड ट्रायल लेता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ लाइट दिखाने की स्क्रीन के अंदर कि किस तरह से चलती गाड़ी में भी वो लाइट आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आप देख पा रहे हैं गाड़ी रनिंग कंडीशन में है और मैं अपनी वर्कशॉप से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ दूर रोड के ऊपर। और ये इसका जो कंटिन्यूस ABS वाला साइन है वो इसमें ब्लिंकिंग कर रहा है। दोस्तों गाड़ी बिल्कुल चालू है रोड के ऊपर, और ये इसका ABS का जो लाइट है वो अभी भी ब्लिंकिंग किया जा रहा है। इसका मतलब इसका कोई ABS सेंसर या कोई वायरिंग किया हो सकता है, उसमें फ्यूज भी आता है ABS का, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चल के देखते हैं वर्कशॉप में एक बार क्या इसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों उसको RS साइड का जो बॉडी कवर है उसको खोलना होगा। उसके लिए से लॉक खोलने के बाद बाहर निकाल के इस साइड में इसको स्लाइड करना है दोस्तों। तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस गाड़ी का जो ECM है वो यहीं पे माउंटेड है। साथ में जितने भी इसके रिले हैं फ्यूल पंप के लिए, जितने भी विंकर्स के रिले लगे हुए हैं, सारा यहीं पर इसके माउंटेड होते हैं वायरिंग के साथ में। और RS साइड कवर के अंदर इसका जो फ्यूल बॉक्स असेंबली भी यहाँ पर इसकी माउंटेड है। तो फ्यूज बॉक्स असेंबली को अपन मल्टीमीटर की मदद से एक बार देखेंगे कि क्या कोई फ्यूज का इशू है ABS के अंदर या कोई और दिक्कत है। ये इसका फ्यूज बॉक्स असेंबली का कैप है, इसको मैंने ओपन यहाँ पर कर लिया है दोस्तों। और इसके ऊपर पूरे कम्प्लीटली इसके ऊपर एक चार्ट बना हुआ है जिस पे कि लिखा होता है कौन सा फ्यूज किस काम के लिए, इसमें किस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए लगाया गया है। तो मैं एक बार आपको वो चार्ट भी यहाँ से दिखा देता हूँ दोस्तों।
ये सारे रिले और ये इसका जो ECM यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों अब थोड़ा मैंने इसको रोशनी बढ़ा दी है टॉर्च की मदद से, तो आप इसको क्लियरली इसका जो चार्ट है फ्यूज बॉक्स का उसको देख पा रहे होंगे। इसमें आप सबसे ऊपर देख रहे हैं इग्निशन का 5 एम्पियर का फ्यूज है। उसके बाद ABS और ECU को कंट्रोल करने के लिए 20 एम्पियर का दोस्तों, क्योंकि ड्यूल चैनल ABS वाली गाड़ी है तो उसमें 20 एम्पियर का फ्यूज़ लगा रहेगा दोस्तों। उसके नीचे वाला सेफ्टी इंडिकेटर्स के लिए 10 एम्पियर का फ्यूज है। उसके नीचे 10 एम्पियर का बैटरी सर्किट के लिए है। उसके नीचे EFI सिस्टम के लिए 10 एम्पियर का, और F3 नंबर पर लाइटिंग के लिए 15 एम्पियर का फ्यूज है, और इग्निशन के लिए 30 एम्पियर का, और चार्जिंग सिस्टम के लिए भी 30 एम्पियर का फ्यूज इसमें दोस्तों लगा हुआ है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे फ्यूज चेक करूँगा। हालांकि मुझे केवल ABS में ही दिक्कत है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सारे फ्यूज यहाँ पर चेक कर पाऊँ दोस्तों। तो उसके लिए मुझे मल्टीमीटर की मदद लेनी होगी। तो मेरे सामने ये मल्टीमीटर है डिजिटल वाला। इसको मैं एक बार जो इसका बजर वाला पोजीशन है उस पर मैंने ले लिया है। बजर वाली पोजीशन पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका जो बजर वाला पोजीशन है वहाँ पर मैंने इसको ले लिया है। और जब दोनों वायर्स को मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये बजर के जो नॉइस है वो बड़ी अच्छी से आवाज़ कर रहा है दोस्तों। जब भी मैं दोनों वायर्स को आपस में मिला रहा हूँ प्लस माइनस को, तो ये बजर इसका आवाज़ कर रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूटी इसकी दोनों वायर्स की प्रॉपर, किसी भी वायरिंग के फॉल्ट या जो फ्यूज है, हेडलाइट का बल्ब है, सेल्फ का आर्मेचर हो गया, सभी को आप इसी पोजीशन पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैं कहीं इसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये आपको दिखता भी रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। जो फ्यूज को निकालने की दोस्तों उसको ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे मैकेनिक भाई यहाँ से फ्यूज को बाहर करके फिर उसको फिजिकली चेक करते हैं अपनी आँखों की मदद से, जो कि ज़रूरत नहीं होती है। आप जिस तरह की जो आपके मल्टीमीटर के जो प्रॉप्स होते हैं आगे वाले, उसको आप इस तरह से उसके जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर लगा कर भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं टच कर रहा हूँ आपको साउंड भी सुनाई दे रही है। तो ये वाला फ्यूज सिस्टम इसका परफेक्ट काम कर रहा है। जो सेकंड नंबर का ये ABS और ECM के लिए ये वाला जो फ्यूज है, ये वाला फ्यूज भी प्रॉपर काम कर रहा है दोस्तों। 15 एम्पियर का फ्यूज है, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये 10 एम्पियर का फ्यूज है जो कि रेड कलर में है, ये भी सही है। ये 10 एम्पियर का फ्यूज है बिल्कुल, ये भी परफेक्ट है। ये वाला सही काम कर रहा है दोस्तों। और ये जो पीले कलर का जो फ्यूज है, ये एक्चुअल में ABS और ECM वाला, ECM के लिए जो फ्यूज है ये पीले कलर का, येलो कलर का 20 एम्पियर का फ्यूज है। 20 एम्पियर ड्यूल चैनल गाड़ी है ABS वाली, इसलिए इसमें 20 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पर दिया गया है। इसको चेक कर लेते हैं लाइट। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सही काम कर रहा है, इसमें किसी तरह का कोई डिस्कनेक्शन नहीं है या फ्यूज इसका शॉर्ट नहीं है। उसके नीचे वाला जो है वो भी फ्यूज सारे सही काम कर रहे हैं। टोटल अपन ने 7 फ्यूज उसके प्रॉपर्ली चेक कर लिए हैं सारे के सारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो मैं इसको एक बार बंद कर लेता हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने इस मल्टीमीटर की मदद से सारे फ्यूज आपको चेक, जैसा कि आपने देखा सारे 7 फ्यूज मल्टीमीटर की मदद से चेक करके बताएं। सबसे नीचे से ऊपर वाला जो फ्यूज़ था 20 एम्पियर का येलो फ्यूज, वो ABS और इसके ECM के लिए दिया गया था, तो वो एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। तो मैं मल्टीमीटर को वापस एक बार ऑफ कर लेता हूँ। चूँकि दोस्तों आप देख रहे हैं इस गाड़ी का जो ABS है, इसके अंदर आप इस तरह की प्लेट्स आप देखते हैं। इस जो प्लेट है, रिंग होती है, इसको टोनर रिंग बोला जाता है दोस्तों। ABS गाड़ी के अंदर इस प्लेट का जो नाम है वो टोनर रिंग है। ये वाली उसके नीचे इसमें बहुत सारे ये इस तरह के फिन्स दिए होते हैं जो कि टोनर रिंग है। ये एक मैग्नेट पे पल्सर कोयल जो होती है उसकी तरह ही काम करते हैं। ये रोटेशन बताती है कि व्हील रोटेशन में है या नहीं है, कि है तो किस स्पीड में ये मूवमेंट कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक अप्लाई करता है। ये मैन्युअली सिस्टम नहीं है, ये ABS सिस्टम है। इसका नाम है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम।
जी हाँ दोस्तों, ABS का पूरा नाम होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये व्हील को एकदम से लॉक होने से बचाता है और किसी भी तरह की सडन ब्रेकिंग या अचानक ब्रेक मारने पे गाड़ी का किसी भी तरह के हादसे से ये रोक देता है दोस्तों। तो इसीलिए ABS बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आजकल सेफ्टी फीचर के हिसाब से गवर्नमेंट ने 2017 के बाद से बहुत सारी गाड़ियों में सेफ्टी के लिए हेडलाइट का हमेशा ऑन रहना और ABS आने वाले टाइम में कंपलसरी करेगी दोस्तों। तो ये टोनरिंग है जो कि सेंसर यहाँ पर माउंटेड है दोस्तों। लेकिन जिस हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक येलो मार्क आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर यहाँ पर एक येलो पेंट किया गया है जो कि इसके ABS का जो सेंसर है पिछले पहिए का, ABS का जो सेंसर है पिछले पहिए का, वहाँ से लेकर आगे तक पेंटेड है। और इस निशान का मतलब ये है कि दोस्तों ये वाला जो स्क्रू है इसको कभी छेड़ा नहीं गया है अपनी जगह पर, जैसा ये लग के आया था कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, वैसा का वैसा ही है। अगर ये पेंट इस पर हट चुका होता या इस स्क्रू की पोजीशन आगे पीछे होती तो उसका मतलब किसी ने इसको खोला है, छेड़छाड़ की है। जैसा कि दोस्तों ये मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है, इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, किसी ने इसको खोला नहीं दोस्तों। इस मार्क का मतलब ये होता है, बहुत सारी जगह पर आप देखते हैं इस तरह की येलो मार्किंग की जाती है दोस्तों। इसका मतलब एडजस्टमेंट से होता है, इसको कोई छेड़ता है या कुछ बोलता है तो पता लग जाता है कि इसको तो। लेकिन जैसा कि मैं आगे की बात करूँ, आगे के बोल्ट को भी मार्क येलो मार्क यहाँ पर था लगा हुआ, बट वो थोड़ा अच्छा सा नहीं है। इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इसमें खराबी आ चुकी है, कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज हो चुकी है दोस्तों। इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा फाइन करके भी दिखाता हूँ। इस पे जो येलो मार्क है वो छूटा हुआ है बीच में से, तो उसका मतलब जैसे ग्राहक ने मुझे बताया कि इसकी गाड़ी का अगला फ्रंट व्हील पंचर हुआ था, तो पंचर के दौरान उन्होंने पहिए को खुलाया होगा। तो जिस भी बंदे ने पंचर के लिए खोली होगी तो गाड़ी या तो चाबी का इग्निशन ऑन रहा होगा, इग्निशन ऑन के टाइम पे जो सेंसर है उसने सेंस किया कि टोनर रिंग वहाँ से हट गई थी, जो उसके बराबर एक गैप में फिक्स गैप के ऊपर लगी होती है। वो टोनरिंग व्हील उसने बाहर निकाला तो टोनरिंग वहाँ से हट गई होगी, और फिर जब दिक्कत आई होगी तो ग्राहक ने किसी मैकेनिक से या खुद से इस बोल्ट को छेड़ा होगा, कुछ चेक करने की कोशिश की होगी। तो मैं इसको एक बार प्रॉपर्ली देख लेता हूँ, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो 4 mm का एलन की टूल में इसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये ख़राब कंडीशन में मुझे लग रहा है, इसके आगे डस्ट और मिट्टी जमी हुई दोस्तों। और इसको जो टोनर रिंग जब बाहर निकाल लिया होगा तो उसको चाबी के ऑन पोजीशन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जितना उस भाई की नॉलेज थी पंचर वाले की, उसने उतना काम किया होगा। अब मुझे इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही दोस्तों। इसको एक बार ऑफिस से मैं तरीके से फाप करके एक बार फिट कर देता हूँ, जो कि प्रॉपर्ली साफ़ है। इस पर किसी तरह का कोई केमिकल या एमरी पेपर रेतमान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंफ्रारेड बेसिस की तरह ये काम करता है दोस्तों। जब भी अगला पहिया खोलें तो उसको बड़ी सावधानी से खोलें, और अगर ज़रूरत ना हो तो जहाँ पर येलो मार्क लगा होता है उन पार्ट्स को छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, वो सेट होते हैं। और ज़रूरी कुछ पार्ट्स पे इंजन के हुए, कुछ ब्रेकिंग के पार्ट्स हुए, उस पर ही कंपनी इस तरह का मार्किंग लगा कर देती है दोस्तों। मैंने इसको टाइट कर दिया, और चूँकि पिछला वाला पहिया भी एक बार प्रॉपर है, तो मैं एक बार गाड़ी को ड्राइव करूँगा। और ये सारा काम मैंने चाबी ऑफ करने के बाद किया है दोस्तों, तो इसमें इस तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो मुझे इसमें कोई पार्ट ख़राब नहीं लग रहा है। मुझे इसके सेंसर की आगे की दिक्कत लग रही थी, किसी ने खोला होगा और ध्यान से नहीं किया, अपनी मर्जी से जैसे खोला वैसे गलत तरीके से खोल के फिट कर दिया वापस से। तो मैं एक बार गाड़ी को चलाऊँगा, इसका कवर पहले लगा लेता हूँ, फिर गाड़ी की रोड ट्रायल लेके देखता हूँ कि अगर सेंसर की इसकी लाइट जाती है या नहीं जाती है दोस्तों। तो दोस्तों चाबी मैंने इग्निशन ऑन किया इस गाड़ी का, और उसका किल स्विच भी मैं ऑन कर लेता हूँ। और अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दोस्तों इसका रोड ट्रायल लूँगा। अभी जो आप लाइट देख रहे हैं वो ब्लिंकिंग कर रही है, लेकिन जब भी इसका व्हील मूवमेंट करेगा तो इस लाइट को बंद हो जाना चाहिए।
दोस्तों अब देखिए एबीएस का जो लाइट है वो बिल्कुल पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। गाड़ी की रनिंग कंडीशन में भी बिल्कुल लाइट ऑफ है, कोई लाइट इसमें शाइन नहीं आ रहा है दोस्तों। ये दोस्तों गाड़ी अभी रनिंग कंडीशन में है। आप देख पा रहे होंगे इसका जो स्पीड है वो करीब 18 से 20 के आसपास है। 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चल रहा है। और इसका जो लाइट है वो बिल्कुल एबीएस का यहाँ पर बंद हो चुका है दोस्तों, कोई लाइट अभी इसमें नहीं आ रहा दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए लाइट इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है। बिल्कुल एबीएस का लाइट नहीं है दोस्तों, एकदम गायब है। और व्हीकल भी रनिंग कंडीशन में गाड़ी है अपनी, बंद गई। तो दोस्तों आपने देखा इस जावा पेराग मॉडल के अंदर एबीएस का इशू था, जो कि पूरी तरह से मैंने गाड़ी को चेक किया, इसके सारे फ्यूजेस चेक किए, सारा इसके आगे पीछे के जो रोटेशन है वो चेक किया, आपको टोनर रिंग के बारे में बताया, इसके एबीएस का जो सिस्टम है उसके बारे में बताया, इसका जो 20 एम्पेयर का फ्यूज होता है ड्यूल चैनल एबीएस के अंदर, वो मैंने चेक किया तो प्रॉपर था। बट जैसे मुझे उसका जो एक मार्क होता है, जो मार्क करती है कंपनी उसके टाइम पे जब गाड़ी को फाइनल फिट करती है, नई गाड़ी बन के जब आती है, तो वो जहाँ पर इसको सेट किया होता है सेंसर, जो बहुत बारीक पार्ट जिसको बोलते हैं, बहुत फाइन जो पार्ट होते हैं, महंगे कॉस्टली पार्ट जो सेंसर्स होते हैं एक्चुअली, खास करके सेंसर या इंजन के माउंटिंग बोल्ट्स वगैरह जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर येलो टाइप का पेंट कंपनी करती है। तो वो पेंट आगे की जो पेंट है उसे मैच नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने जांचा, सही किया। उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी और एमरी जो लगी होती दोस्तों, तो वही थी, ज़्यादा कुछ दिक्कत था नहीं। मुझे जो समझ में आया इस गाड़ी के अंदर वो ये है कि जब पंचर के लिए किसी मैकेनिक भाई ने, पंचर वाले ने इसका जो पहिया बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के टाइम चाबी ऑन रह गई होगी, या जो सेंसर है उसने ये सेंस किया कि आगे टोनर रिंग नहीं है, तो उसने बता दिया ईसीएम जो इसका माइंड होता है गाड़ी का, कि किसी भी टाइम ब्रेकिंग में तकलीफ आ सकती है दोस्तों। और जब उसको लगा कि कस्टमर को लगा होगा कि मुझे चेक कराना चाहिए, तो कहीं दिखाया होगा या खुद से ही कुछ किया होगा दोस्तों, कुछ नहीं कह सकते। तो उस दौरान वो मार्क हट गया दोस्तों, तो उसको मैंने सही किया। इसमें कोई पार्ट चेंज मुझे नहीं करना पड़ा, केवल मैंने अपने एक्सपीरियंस और मल्टीमीटर की मदद से इस गाड़ी को सही किया दोस्तों। तो आपको शायद वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।